दोस्तों, तो क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि बीटीसी ने कल रात को जिस तरीके से पंप होता हुआ हमें दिखाई दिया और साथ में हमारे ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या अब ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले 1.5 से 2 मंथ से लगातार बीटीसी ट्राई कर रहा था कि उसका जो इम्पोर्टेंट जोन था ना 94,500 बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। जब भी पिछले 1.5-2 मंथ में इसको ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगेन वहां से गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। तो मार्केट पैनिक में थी। लेकिन कल रात को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बीटीसी इसको ब्रेक करता है, यहां तक के 96,500 को भी टेस्ट करता है, लेकिन गो के अब यहाँ पे वहां से रिजेक्ट होता है। इस टाइम पे 95,000 के ऊपर बीटीसी बरकरार है। और क्या यहाँ पे अब ये होल्ड कर सकता है? और क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था ये 94,500 वाला, अब इसको बीटीसी कर चुका है ब्रेक। तो अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या असल में ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है जैसा कि ट्विटर के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं? इसकी भी सच्चाई मैं आप लोगों को बताता हूं, बट उससे पहले आप लोगों को करना यह है कि जल्दी से हमारी इस आईडी को फॉलो करना है, ताकि डेली बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक न्यूज़ भी मार्केट के अंदर आ जाती हैं। तो देखो यार, ये तो बढ़िया बात है कि बीटीसी ने ये अपसाइड की जो रैली दी है ना, छोटी मोटी 4 to 5% पंप हुआ है, तो बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ पे एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया या बीटीसी जो है ना बुल साइकिल स्टार्ट हो गया, क्योंकि 3 से 4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या सबसे पहले कि एक दिन की कम से कम हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए 94,500 के अबाउ, मतलब कि 95,000 के ऊपर अगर बीटीसी रहता है इस रेंज के ऊपर, तो और एक दिन की क्लोजिंग भी मिल जाती है हमें वहां पे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो है 90,000 के ऊपर, ठीक है, 99,000 के ऊपर बीटीसी का, क्योंकि वहां पे है 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन। और वहां से अगर रिजेक्ट हुआ बीटीसी, तो फिर हम एक बार दोबारा बॉटम देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पे रिजेक्ट होगा और थोड़ा नीचे अगर रिट्रेसमेंट करता है तो हम समझे कि यार वहां से रिजेक्ट हो गया तो अब चला जाएगा नीचे। मैं ये बता रहा हूं कि अगर वहां से जैसे पिछले दिनों रिजेक्ट हो रहा था बार बार 94,500, वहां से उसको ब्रेक आउट नहीं कर पाता 99,900 वाला जो उसका जोन है, तो वहां पे जब जब भी बीटीसी की, वहां पे 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है, जब भी वहां से रिजेक्ट हुआ है, जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, तो इस लाइन को टच करके रिजेक्ट हुआ है। तो ये भी सीन हमें देखना होगा। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि मार्केट इस तरीके से करेगी। चांसेस यही है कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट हमें अच्छे अपसाइड मोमेंटम में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये सीन हो गया। दूसरा, वो मैंने आपको बताया कि कम से कम यहाँ पे होल्ड करे बीटीसी अच्छा खासा, एक दिन की कम से कम क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ आज होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब कि आज वेनेसडे आपको पता है, और ट्रंप की तरफ से जो उनका टैरिफ वाला मसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में उनका लगा हुआ है केस। अब इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर वो टैरिफ को उड़ा देते हैं तो मार्केट के लिए ये अल्ट्रा बुलिश न्यूज़ हो सकती है। तो ये भी हमें देखना होगा, मार्केट इसको भी रिएक्ट करेगी अच्छे खासे वे में। तो आई होप कि आप लोग समझोगे इस चीज़ को। और बीटीसी अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है 95,000 के ऊपर, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर जल्दी हमें मोमेंटम देखने को मिल जाएगा।